गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 41 है। यूपीपीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और क्विज़। ठीक है, टाइमर क्विज़। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 20 प्रश्नों पर, जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे और जीएस के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप से संबंधित दो स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां संस्करण जीता। दूसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का ये 12वां संस्करण था। सही है स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये इंग्लैंड को हराया है, 71 रनों से हराया है। तो दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो दो तीन चीज़ें इससे जुड़ी आपको याद रखनी है कि खेला कहाँ गया ये, कौन जीता फाइनल में, उपविजेता कौन है और कौन सा संस्करण था ये। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां संस्करण था। ये न्यूजीलैंड में हुआ है। न्यूजीलैंड में हुआ है 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 के बीच में। और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के हेगली ओवल में आयोजित फाइनल मुकाबले में जो है इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता, जो 12वां संस्करण था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस दिलाने में मदद मिलेगी। कौन सा है वो? मिशन देवी शक्ति, मिशन संपत्ति, मिशन अधिकार, मिशन अमानत। खोया हुआ सामान वापस लाने में मदद मिलेगी, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, देवी शक्ति जैसी चीज़ें, अधिकार जैसी चीज़ें तो रिलेट कम ही कर रही है। या तो मिशन शक्ति, या तो मिशन संपत्ति, या मिशन अमानत इसका उत्तर होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशन अमानत। तो मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक पहल है, और जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस लाने में मदद मिल सकेगी। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? यह है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी। तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में जो है अधिसूचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में, और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है स्टेट के नाम को लेकर, स्टेट में कहाँ पर? रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किस देश को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रूस, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका आंसर है इंडिया। तो भारत को जो है वर्ष 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंडिया का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल निम्नलिखित में से किस देश में खोला गया है? इसका उत्तर है वियतनाम। तो वियतनाम के उत्तर पश्चिमी सोनला प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वियतनाम का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस देश ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? मेजबानी की बात कर रहा है। इसका उत्तर भारत नहीं है, इसका उत्तर है चीन, ऑप्शन नंबर सी। तो चीन ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। और भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देखें
तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया, जिसे चीन जनवादी गणराज्य द्वारा आयोजित किया गया और सभी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, इनका नाम है जोस रामोस होर्टा, ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनको। किस देश के राष्ट्रपति बन गए? पूर्वी तिमोर, ऑप्शन नंबर ए। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब? पंजाब इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर आंध्र प्रदेश नहीं है। बताइए तेलंगाना या तमिलनाडु? तेलंगाना। तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। 10वां प्रश्न है, किस राज्य की हस्त निर्मित नरसिंहपेट्टाई नागास्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, जीआई टैग मिला है? ये देखिए बेलन जैसे आकार की है, ये नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम बोलते हैं इसको, यह है तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर डी। तो कुंभकोणम के पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए तमिलनाडु के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत जो है जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है। यह जो वाद्य यंत्र है वो बेलनाकार है और नीचे जो है एक घंटी के आकार का है, ठीक है, ऊपर से बेलन के आकार का, नीचे से एक घंटी के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से किस देश में अपनी एक शाखा खोलेगा? कहाँ खोली जाएगी आईआईटी? संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में अपनी शाखा खोलेगी, यूएई में। 12वां प्रश्न है एनडीबी से रिलेटेड, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? पहला क्षेत्रीय कार्यालय इसका भारत में खुलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। भारत में कहाँ पर खुलेगा? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत के गुजरात में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा, तो सी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है और इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं जो हैं वो सुलभ हैं, चारों को अलग अलग कलर में कर दिया गया है। पहली है सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, दूसरी है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र और चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। देखिए इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में जो है भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। देखिए दो बातें, एक है भूकंप मूल, एक है अधिकेंद्र। यह अधिकेंद्र या एपिसेंटर, यह है भूकंप मूल। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई यह है भूकंप मूल, और जहाँ इसकी तरंगों को महसूस किया गया सबसे पहले तो वो कुछ दूरी पर एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, या अधिकेंद्र। तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ महसूस किया जाता है सबसे पहले, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ अनुभव होता है उसे बोलते हैं भूकंप मूल, तथा जहाँ पर भूकंप तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर।
तो जहाँ अनुभव होता है उसको भूकंप मूल, जहाँ रिकॉर्ड किया था उसको एपिसेंटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कोकस प्लेट निम्नलिखित में से किनके मध्य पाई जाती है? बताइए। कोकस प्लेट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? मध्य अमेरिका प्रशांत प्लेट, साउथ अमेरिका प्रशांत प्लेट, लाल सागर, फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। इसका उत्तर है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। तो कोकस प्लेट जो है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, याद रखिएगा इसको, यानी सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक ओशियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक ही सही है, ठीक है, एक ही सही है, 3 जो है गलत हैं। एबिसिनिया का पठार अरब में, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, और ओकावांको द्रोणी दक्षिण अमेरिका। देखिए एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ये बात सत्य है, बी वाला करेक्ट हो गया। एबिसिनिया अरब में नहीं है। गुयाना उच्च भूमि जो है वो साउथ अमेरिका में है, और जो ओकावांको द्रोणी है वो अफ्रीका में है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो तीसरा बी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। बाकी विकल्पों में जो दूसरे दिए उनकी बात करें तो एबिसिनिया का पठार अरब में नहीं है, वो पूर्वी अफ्रीका में है। गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो साउथ अमेरिका में है, और ओकावांगो द्रोणी की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन्स इन इट्स टोटल एरिया? देखिए प्लेन्स सर्वाधिक है यूरोप में और साउथ अमेरिका में भी हैं, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को हटा दीजिए, पठारी है, पहाड़ी है, पर्वत है, प्लेन है सब। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ही बात करें परसेंटेज के मामले में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, तो यूरोप में सर्वाधिक है, तो बी है आंसर। तो यूरोप तथा साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीप में अधिक मात्रा में मैदानी भागों का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर पाई जाती है? यह ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। जो कोरल रीफ है विश्व की सबसे बड़ी, वो इस वाले एरिया में, यानी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। और जो डार्लिंग श्रृंखला है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए दक्षिणी पश्चिमी तट, ठीक है, डी हो जाना चाहिए इसका आंसर। तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है, और यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है, ठीक है। ये जो है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। तो ये अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ साउथ वेल्स है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वींसलैंड इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हम क्वेश्चन नंबर 19 दो स्टेटमेंट वाला है। सत्य स्टेटमेंट ढूंढना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज है, हिमालय है, लंबी की बात हो रही है। एंडीज या विश्व की, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, और हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एंडीज साउथ अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। तो लंबाई में एंडीज ने बाजी मार ली। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। आल्प्स माउंटेन निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए आल्प्स है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में भी फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, स्विट्जरलैंड में है। इंग्लैंड को हटा दीजिए, डी नहीं है। तो आल्प्स माउंटेन क्षेत्र जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार है फ्रांस में
ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लैक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4810 मीटर। आल्प्स माउंटेन का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं, जर्मनी की जगह स्विट्ज़रलैंड भी हो सकता था ऊपर। तो 20 प्रश्न थे ये, जिसमें हमने जीएस और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न की प्रैक्टिस की। इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।